वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बीएसएफ आरओआरएम का फिजिकल। और फिजिकल आपका पहले होने वाला है, तो फिजिकल का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सुबह 6 बजे से मान लो आपकी एंट्री होती है, तो शाम तक आपका क्या क्या स्टेप, क्या क्या प्रोसेस आपका रहेगा, वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिटर्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि जब फिजिकल आप क्वालिफाई करोगे उसका प्रॉपर आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा कैसे कैसे प्रोसेस होगा, तब जाके आपका फिजिकल क्वालिफाई होगा। और फिजिकल क्वालिफाई होगा तभी आप रिटर्न एग्जाम दे पाएंगे। तो इसलिए कंप्लीट प्रोसेस को शुरू से लेकर आखिर तक पूरे वीडियो को आपको देखना है बिना स्किप किए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो और प्रॉपर आप अपनी तैयारी फिजिकल में रखें और उसके हिसाब से फिर अपना रिटर्न भी साथ साथ तैयार करें। तो चलिए, सुबह 6 बजे से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का कंप्लीट फिजिकल का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका एंट्री और डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद में आपका हाई टेस्ट, उसके बाद में रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, और उसके बाद में क्या होने वाला है, तो इनको स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन प्रोसेस में लेके जाएंगे। सबसे पहले फिजिकल आपका स्टार्ट होगा और मॉर्निंग टाइम आपकी एंट्री, मॉर्निंग टाइम एंट्री का टाइम 5 या 6 बजे के आसपास का रखा जाता है। जब आप जैसे ही एंट्री करेंगे उस दौरान फर्स्ट स्टेप में आपका चेक होगा एडमिट कार्ड। फर्स्ट स्टेप में आपका एडमिट कार्ड चेक कर लिया जाएगा गेट पे ही। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और वेरिफिकेशन के लिए फोटो, अदर डॉक्यूमेंट्स आपके वो यहां पर चेक कर लिए जाएंगे फर्स्ट स्टेप में। अब यहां पर क्या करोगे, जैसे ही आप गेट पे एंट्री लोगे, तो गेट पे एंट्री लेते ही पहली नजर में ही उन बच्चों को बाहर कर देंगे जो हाइट में नहीं है। इसलिए सबसे पहले हाइट का काम, जनरल रफ आइडिया कि जो इस स्टैंडर्ड से कम है, 168 से कम हाइट है मेल की, बाहर वहीं से तुरंत गेट से बाहर, ठीक है। और 157 सेंटीमीटर फीमेल, तो यहीं से उन बच्चों को बाहर कर देंगे जिनकी हाइट नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में अगर ये चीज क्लियर है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आगे भेजा जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, नेक्स्ट स्टेप में आपका रनिंग होगा। मेल का 1600 मीटर रनिंग 6.5 मिनट, और फीमेल 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में। उसके बाद में आपकी रनिंग होगी, रनिंग होगी उसमें आपका ये आपका रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस है, RFID के साथ में आपकी रनिंग करवाई जाएगी, ठीक है। और अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हो तो उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी हो जाइए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है आपका लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप मेल के लिए 11 फीट, 3 चांस अगर आपको दिए जाएंगे और तीनों में अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए, देन फिर आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। और फीमेल के लिए 9 फीट, और यहां पर भी आपको 3 चांस यहां पर आपको दिए जाएंगे। अगर ये चीज भी आप क्वालिफाई कर लेते हैं, देन नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या रहने वाली है उस पर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए हाई जंप आपका रहेगा। हाई जंप मेल 3.5 फीट, और यहां पर भी आपको 3 चांस मिलेंगे, और फीमेल 3 फीट, और यहां पर भी आपको 3 चांस यहां पर आपको दिए जाएंगे। अगर ये चीज क्वालिफाई होती है, देन आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपका फिर से हाइट होगा। अब हाइट के साथ साथ चेस्ट प्रॉपर मेजरमेंट, जैसे पहले आपकी हाइट मान लो 172 सेंटीमीटर थी, है ना, और वो 168 सेंटीमीटर से नीचे वालों को बाहर कर रहे थे, 168 से ऊपर वाले को अंदर भेज रहे थे, लेकिन वो ये नोट नहीं कर रहे थे कि इसकी हाइट कितनी है। लेकिन अब आपका एक्चुअल हाइट चेस्ट मेजरमेंट होकर नोट डाउन किया जाएगा। आपका हाइट 168 सेंटीमीटर, मेल फीमेल 157, और विदाउट एक्सपेंशन 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट, विथ एक्सपेंशन 85, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। फीमेल के लिए इसकी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और अगर ये चीज भी आपने फाइनली क्वालिफाई कर ली, देन आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए भेजा जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप आपकी होगी वो ये प्रोसेस। डॉक्यूमेंट्स आपके यहां पर सबमिट किए जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स का आपका फाइनल वेरिफिकेशन होगा, जिनमें ध्यान दीजिएगा ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी 2 से 3 फोटोकॉपी, मैं तो कहूंगा 4 फोटोकॉपी प्रत्येक डॉक्यूमेंट्स की साथ में रखना, क्योंकि जितनी जरूरत होगी उनको दे देंगे, बाकी अपने काम में बाद में आ जाएगा। तो 2 से 3 के बजाय मैं कहूंगा कम से कम 4, हर एक डॉक्यूमेंट्स की 4 4 कॉपी रखें। जैसे आधार कार्ड की 4 फोटोकॉपी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल लेवल का है ना वो, हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट है वो, फोटो आपकी है ना, 4-5 फोटो आपके पास रखनी है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उसकी कॉपी वगैरह भी आप रखें। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनली चेक होंगे और ये सारे ओरिजिनल उस दौरान आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट्स देख लो कौन कौन से हैं, अगर इनमें से कोई इश्यू आपको है तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए अपना डॉक्यूमेंट्स। अगर ये कंप्लीट आपका होता है, इश्यू पासिंग सर्टिफिकेट यस और नो,
व्हाट नेक्स्ट। यानी अगर आपको यहाँ पे दो तरीके होते हैं, एक तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको ठप्पा लगा के आपको पासिंग सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, ग्रीन कार्ड जिसे अपन बोल देंगे मान लो, और ये नहीं होता तो फिर ये आपको रिजल्ट जारी करके रोल नंबर के थ्रू आपको देंगे। वो क्या प्रोसेस रहता है वो डिपेंड करेगा जब आपका फिजिकल होगा उस दौरान। तो ये दोनों चीज अभी क्लियर नहीं है, किस तरीके से ये अपना नेक्स्ट स्टेप देंगे वो तो समय आने पे अपने को पता चलेगा। लेकिन अब असली खेल स्टार्ट होता है, रियल फाइट अब होती है, असली कंपटीशन अब देखने को मिलता है, क्योंकि फिजिकल हर कोई बच्चा क्वालिफाई कर रहा है, लेकिन अब बारी रिटर्न की है, और रिटर्न क्वालिफाई वही बच्चा करेगा जिसने प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी की है। मैं बात करूंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। पहले फेज 1 में आपका फिजिकल होगा, फिर फेज 2 में आपका रिटर्न होगा, फिर आपका फेज 3 डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल, डिक्टेशन टेस्ट। अच्छा, आपने क्या डिक्टेशन टेस्ट का पता है आपको? आरओ वाले बच्चों को डिक्टेशन टेस्ट देना होता है, नहीं पता? इसका एक मैंने डिटेल वीडियो बनाया है 8 से 9 मिनट का। रिक्वेस्ट है जिन बच्चों ने आरओ का फॉर्म भरा है, ये डिक्टेशन टेस्ट का वीडियो अपने इसी चैनल पे है, आप लिखना बीएसएफ आरओ डिक्टेशन टेस्ट बाय आरएस सर, वीडियो आ जाएगा, उस वीडियो को ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस टेस्ट में फेल होते हैं। मतलब पूरी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, फाइनल चीज आ गई, फाइनल रिजल्ट से पहले का स्टेप है, और यहां जाके अगर कोई बच्चा बाहर होता है ना, बहुत दुख होता है। प्लीज इसको ध्यान से देखना, समझना और इस पे काम करना, ठीक है? उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अब देखो, रिटर्न की अगर अपन बात कर रहे हैं तो रिटर्न में फिजिक्स के 40 क्वेश्चन 80 नंबर का पेपर, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 नंबर का पेपर, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 40 नंबर का पेपर, इंग्लिश जीके के 20 क्वेश्चन 40 नंबर का आपका पेपर, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का पेपर, 120 मिनट का टाइम है, और 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। यहां पर आपका बीएसएफ आरओआरएम का डेडिकेटेड बैच हमारा, और ये बैच का प्राइस है 499 ओनली फॉर ओनली। 7 अक्टूबर तक ये ऑफर है, आप चेकआउट कर लीजिएगा, उससे पहले आप जुड़ जाइएगा, ताकि उसमें आपको नोट्स फ्री मिल जाएगा, और 25 प्रैक्टिस सेट फिजिक्स के वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएंगे। ये देख रहे होंगे आप डिटेल, 7 अक्टूबर तक ये ऑफर प्राइस आपका रहेगा। उसके बाद में जो प्राइस है वो ये प्राइस आपका अपडेट हो जाएगा, 999 वाला अभी 499 है, और बाकी ये दोनों बैच आपको उसमें फ्री मिलेंगे। आपको मिलेगा माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन, आपको डाउनलोड करना है और वहां जाके सोल्जर बैच को ज्वाइन करना है। किसको? सोल्जर बैच को आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? चलो, अगर क्लासेज की बात करें तो क्लासेज आपकी 8 बजे इंग्लिश है, 9 बजे जीके है, 10 बजे फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, 11 बजे आपका मैथ्स है, 12 बजे फिजिक्स का प्रैक्टिस है, फिजिक्स की दो क्लास है, क्योंकि आपको पता ही उस फिजिक्स का जलवा क्या होता है। 1 बजे केमिस्ट्री है, 2 बजे इंग्लिश की एक और क्लास हमने लगाई है, ताकि सिलेबस को लेकर कोई इश्यू आपका नहीं आए। तो माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे आपको जाके इस कोर्स को इनरोल करना है, और हाँ, अगर कोई डाउट आपका रहता है तो ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर है, आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने फॉर्म किसका भरा है, आरओ या आरएम का, प्लीज कमेंट करना, पता चले कंपटीशन किस लेवल पे, आरओ में ज्यादा है या आरएम में, कितने बच्चे कमेंट करते हैं। और हाँ, ये हेल्पलाइन नंबर रहेगा, तो आप इनको, अगर कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड, किसी भी तरीके की क्वेरी है, तो आप कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।